अरे 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 पीसी माँ, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? क्या करूं बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लोग बहुत कुछ कहते हैं। अरे किसने क्या कहा? आप मुझे बताइए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बताइए, किसने क्या कहा? गर्दन कैसे उड़ा पाओगे बेटा? अगर कोई बड़ा आदमी होता तो मैं बता देती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अरे तो ऐसा कौन है जिसने आपको इतना बुरा कहा कि उसकी गर्दन नहीं ली जा सकती? कौन है वो, बताइए। अरे वही आदित्य और लीला की बेटी राखी। उसने आज मुझे अपमानित किया। ओह, उसने आपको अपमानित किया? अच्छा, और क्या कहा उसने? आज रास्ते में उससे मुलाकात हुई। मैं उससे बात करने गई, लेकिन उसने मुझे उल्टा अपमानित कर दिया। अच्छा, लेकिन उसने आपको कहा क्या, ये तो बताइए। उसने मुझे खच्चर बुढ़िया कहा। उसने कहा कि मैं गुस्सैल हूँ और अच्छी नहीं हूँ। ओह, तो उसने ये सब कहा आपको और आपने चुपचाप सह लिया? उस बदतमीज लड़की को मैं क्या कहती। वो ये सब कहकर भाग गई। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। तू कुछ कर। अच्छा, तो उस छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत जो मेरी पिसी माँ का अपमान करे, इसका मैं जरूर हिसाब लूंगा। हाँ बेटा, तू कुछ कर। अरे, तेरे हाथ में क्या है? फिर क्या उठा लाई? माँ, मेरे हाथ में एक काला पक्षी है। मैं इसे बचाकर लाई हूँ। काला पक्षी कहाँ से मिला? वो जाल में फंस गया था, तो मैंने उसे बचा लिया। किसके जाल में फंसा था? क्या किसी ने जाल लगाया था? हाँ माँ, एक बुढ़िया ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल लगाया था। उसमें ये फंस गया था। तो जिस बुढ़िया के जाल में ये फंसा था, उसने तुझसे कुछ नहीं कहा? कहा था माँ, उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने पक्षी के लिए उससे झगड़ा कर लिया। ये पक्षी बहुत सुंदर है ना माँ? तू एक पक्षी के लिए झगड़ा करके आई, वो भी बड़ी बुजुर्ग से? मैंने तुझे यही सिखाया है? नहीं माँ, आपने ये नहीं सिखाया, लेकिन ये भी तो नहीं सिखाया कि किसी को तकलीफ में देखकर छोड़ दूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसे झगड़ा मत करना। ठीक है माँ, अगली बार नहीं करूँगी। अब खुश? हाँ, अब इस पक्षी को रखेगी या छोड़ देगी? नहीं, ये पक्षी मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं अपने पास रखूंगी। क्या हुआ मंत्री, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, मन थोड़ा मन थोड़ा दुखी है आज। क्यों, क्या हो गया, क्या बात है? महाराज, मेरी माँ समान पिसी माँ को आज एक लड़की ने अपमानित किया। ओ, तुम्हारी पिसी माँ को किसने अपमानित किया? बताओ, क्या कहा? महाराज, आदित्य की बेटी राखी ने उस छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरी पिसी माँ का अपमान करे। देखिए महाराज, कितनी बदतमीज लड़की है। सही कहा। तुम्हारी पिसी माँ कितनी सम्माननीय है और उनके साथ ये बदतमीजी। हाँ, आजकल के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही। महाराज, इसका न्याय चाहिए। अब इसका क्या न्याय किया जाए? लड़की तो छोटी है। आप आदित्य को समझाइए ना महाराज, नहीं तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं समझाऊंगा। अब आदित्य को कुछ भी कहने से क्या फायदा? इससे अच्छी सीख मिलेगी आदित्य को महाराज कि अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। हाँ। पर ध्यान रखना, ज्यादा कुछ मत कहना। गलती उस बच्ची की है, आदित्य की नहीं। ठीक है? ठीक है महाराज, मैं तो बस यही कहूंगा कि अपनी बेटी को सही शिक्षा दे, बस।
अरे क्या हुआ काशी, ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहे हो? क्या कोई नया पक्षी पकड़ने का इरादा है क्या? हैं? अरे नहीं, मेरा एक काला पक्षी खो गया है। मैं बस उसी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ खो गया। ओ, पक्षी खो गया, अब क्या करोगे? चलो एक काम करो, कोई और पक्षी पकड़ लो। नहीं 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 नहीं, मुझे तो वही पक्षी चाहिए। अरे वो इतना सुंदर है, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो उसे बहुत महंगे दामों पर बेच सकता हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि अब उसे खोजोगे कहाँ? पक्षी एक बार उड़ जाए तो क्या वापस मिलता है? हैं? अब क्या कहूँ, आसपास ढूंढ कर देखता हूँ, हो सकता है कि यही कहीं हो। सोचो, अगर ये पक्षी अच्छे दाम में बिक जाए तो मेरा कितना फायदा होगा। बाकी पक्षियों से ये बिल्कुल अलग है, इसे देखते ही हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हाँ। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारी बात तो सुनकर मुझे भी उस पक्षी को देखने का मन कर रहा है। इतना आकर्षित पक्षी भला है कौन? हाँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तुम भी उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे, देखना। तो ठीक है, मैं भी उस पक्षी को देखने की उम्मीद करता हूँ कि काश मैं भी देख लूं। चलो तुम अच्छे से ढूंढो, अगर नहीं मिला तो तुम्हारा समय बेकार चला जाएगा। हाँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो महंगे दाम पर बेचकर समय की भरपाई कर लूंगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, तुम खोजते रहो, मैं भी इंतजार करूंगा इतना आकर्षित पक्षी देखने का। ठीक है। अच्छा भाई, प्रार्थना करो कि मुझे मेरा पक्षी मिल जाए। हाँ, अब ध्यान से ढूंढता हूँ, कहाँ चला गया। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अच्छे से ढूंढो, मैं चलता हूँ। पूरे दिन इसी पक्षी के पीछे पड़ी रहोगी? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं माँ, अभी मेरा कोई काम नहीं है। बड़ी मेहनत से इस पक्षी को पाया है, अब इसे लापरवाही से कैसे छोड़ दूं? इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। पता नहीं इस छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रही हो? माँ, इतने सुंदर पक्षी को तुम सिर्फ एक पक्षी कह रही हो, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही? नहीं बेटी, मुझे किसी पक्षी के लिए दया नहीं आ रही। तुम्हारा पक्षी है, तुम संभालो। मैं तो संभालना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रही हो। हे भगवान, अब इसका क्या करूं? अगर ये किसी और का पक्षी हुआ तो फिर क्या करोगी? तो क्या, इसे छिपा कर रखूंगी। अगर कोई इसे पहचान कर लेने आ गया तो भी मैं नहीं दूंगी। मैंने इसे बचाया है, इसे पाया है, ये अब मेरा है। तुम ऐसे मत बोलो माँ, मैं ये पक्षी किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, अब पूरा दिन इस पक्षी के पीछे मत पड़ी रहो, कुछ और भी काम कर लो। कोई इसे तुमसे छीनने नहीं आ रहा। क्या हुआ काशी, इतने उदास क्यों हो? क्या मंत्री जी, क्या कहूँ, मेरा एक पक्षी खो गया। पूरा दिन ढूंढा, बहुत खोजा, फिर भी नहीं मिला। उसके लिए बहुत दुखी हूँ। अरे ये कैसे खो गया? कौन सा पक्षी था? अरे एक काला पक्षी था मंत्री जी, मैंने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला, पता नहीं कहाँ उड़ गया। अरे सुबह मैंने सुना था कि किसी पक्षी को लेकर मेरी बुआ का एक लड़की से झगड़ा हुआ था। कहीं तुम उसी पक्षी की बात तो नहीं कर रहे हो, हैं? कौन सा पक्षी मंत्री जी, मुझे पूरी बात बताइए। अरे पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना सुना है उसके हिसाब से एक लड़की ने मेरी बुआ का बहुत अपमान किया था, वो भी एक पक्षी के लिए। पर वो कौन सा पक्षी था और किस रंग का था, ये मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर जाकर मेरी बुआ से बात कर सकते हो, वो तुम्हें सही जानकारी दे सकती हैं कि पक्षी कैसा था और किसके पास है। अरे मंत्री जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए, मैं आपकी बुआ से मिलना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो पक्षी किस रंग का था। अगर वो मेरा पक्षी है
तो मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस ढूंढ लूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बुआ मेरी मदद करेंगी। चलिए चलिए चलिए, मुझे कृपया करके वहां ले चलिए। चलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो मेरे साथ। अरे, आजकल किसी की मदद करने जाओ तो उल्टा मुसीबत में पड़ जाते हैं। अपमान सहना पड़ता है। इस दुनिया में अब किसी की मदद करने का मन नहीं करता, कोई अच्छा काम करने का भी मन नहीं करता। एक छोटी लड़की ने मुझे इतना अपमानित कर दिया, ये अपमान अब मुझसे सहा नहीं जाता। बुआ, आप बस मुझे ये बताइए कि वो पक्षी किस रंग का था? वो चिड़िया काले रंग की थी। जब वो मुसीबत में थी तब मैं उसे बचाने गई थी, लेकिन उस लड़की ने मेरे हाथ से छीन लिया और चली गई। जाते जाते उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया, बहुत अपमान किया। ओह, इतनी हिम्मत! मैं उस लड़की को देख लूंगा और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ। अरे आराम से, जल्दी मत कर काशी, इस तरह से बदला नहीं लिया जाता। सुनो, तुम एक काम करो, कल सुबह महाराज के पास जाकर शिकायत करो, कहो कि किसी ने तुम्हारी चिड़िया छीन ली है, फिर महाराज देखना खुद न्याय करेंगे। हाँ। अरे, अगर महाराज ने न्याय नहीं किया और अगर उन्होंने लड़की को बच्ची समझकर छोड़ दिया तो? ओहो, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बाकी का काम संभाल लूंगा। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरी बुआ के अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ। और मैं भी अपनी चिड़िया के चोरी होने का बदला जरूर लूंगा। आप बस मेरी मदद कीजिए मंत्री जी। अरे, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? राखी, ये चिड़िया यहाँ कैसे आई? पापा, आज सुबह ये चिड़िया जाल में फंस गई थी। मंत्री जी की बुआ ने इसे जाल में फंसा दिया था। मैं इसे बचा कर ले आई। मैं इस चिड़िया को अपने पास रखूंगी। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा, जिसकी ये चिड़िया है वो उसे ढूंढ रहा होगा, हमें उसे वापस करनी होगी। नहीं पापा, मैं इसे वापस नहीं करूंगी। मैं इसे प्यार से पालूंगी। ये चिड़िया मुझे बहुत प्यार करती है। बेटा, ऐसा नहीं होता। जिसकी चीज है उसे वापस करनी चाहिए ना। नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। मैंने इसे बचाया है। ठीक है ठीक है, जब इसे इसका असली मालिक ढूंढने आएगा तो हम इसके पैसे देकर उसे खरीद लेंगे। अब खुश हैं? बहुत खुश पापा, आप बहुत अच्छे हो। ये चिड़िया मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये चिड़िया किसकी है पापा? मंत्री जी की बुआ की तो बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मंत्री जी की बुआ का पक्षी नहीं है, ये काशी भाई का है। हाँ। महाराज महाराज महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, चिड़िया पकड़कर बेचता हूँ, तभी हमारा गुजारा चलता है। अगर कोई हमारी रोजी रोटी छीन ले तो हम कैसे जिएंगे महाराज? क्या हुआ काशी, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? किसने तुम्हारे साथ ये किया, बताओ। महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं चिड़िया पकड़ता हूँ। मेरी चिड़िया आदित्य की बेटी राखी ने चुरा ली है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसे मेरी चिड़िया चोरी होगी तो मैं कैसे जीऊंगा? हम गरीब हैं, तो क्या हम इंसान नहीं है महाराज? मैं न्याय की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ महाराज। मगर रुको, ये तुम कह रहे हो कि उस लड़की ने तुम्हारी चिड़िया चुरा ली है, हैं? हाँ महाराज, उसने मेरी चिड़िया चुरा ली है। लेकिन इसका सबूत क्या है? महाराज, इसका सबूत है मेरी बुआ। कल ही मैंने आपको बताया था कि आदित्य की बेटी ने मेरी बुआ का अपमान किया है और ये सब इस चिड़िया की वजह से हुआ है। मेरी बुआ ने जब उसे रोका ना, तो उस लड़की ने मेरी बुआ का अपमान किया महाराज, और चिड़िया ले गई। ये हुआ था। ओ हो, इतनी हिम्मत! पहले चिड़िया चुराई और फिर बड़ों का अपमान किया।
इसके खिलाफ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अरे बदमाश, कल तू कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, भैया ढूंढो, मुझे भी दिखाना, और अब देख देख देख, तूने खुद ही मेरा काला पक्षी चुरा लिया है। काशी भाई, देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये पक्षी मेरे ही घर पे है, लेकिन मेरी बेटी ने इसे चुराया नहीं है। मैं खुद इस पंछी को लेकर तुमसे बात करने आता और इसकी पूरी कीमत चुका देता। हाँ। अरे बस 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 बस, अब ज्यादा बातों से मुझे बेवकूफ मत बना। पकड़ा गया है तो सीधे सीधे मान ले कि तुम लोगों ने मेरे पंछी को चुराया है। हाँ। अरे काशी भाई, हमने आपका पंछी नहीं चुराया है। अरे बिल्कुल चुराया है। हाँ, बिल्कुल चुराया है। मेरी पिसी माँ ने मना किया तो तुम्हारी बेटी ने उससे बदतमीजी करके पंछी को छीन लिया है। बात करते हो कि नहीं चुराया। आप लोग सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर न्याय करने आए हैं। मेरी भी बात सुननी होगी, नहीं तो ये न्याय अधूरा रहेगा। बताओ, तुम्हें क्या कहना है, बोलो। महाराज, उस दिन ये पंछी एक जाल में फंसा हुआ था। मंत्री जी की पीसी माँ ने इसे पकड़ा था। मैंने इसे बचाया, इसलिए इनकी पीसी माँ मुझसे बदतमीजी से बात करने लगी। हाँ, मैंने उनसे बहस की, लेकिन सिर्फ इस पक्षी को बचाने के लिए। क्या किसी की जान बचाना अपराध हो गया? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। कितना सुंदर पंछी है। जाल में फंसा देखकर बहुत दुख हो रहा है। इसे आजाद करना चाहिए। पता नहीं लोग पंछियों को जाल में कैद करके कौन सा सुख पाते हैं। पहले इसे निकालती हूँ। वहाँ कौन है? क्या कर रहा है? पंछी पकड़ रहा है क्या? नहीं बूढ़ी माँ, एक पंछी जाल में फंसा था। मैंने इसे आजाद कर दिया। दिखा कौन सा पंछी है? अरे ये तो मेरा पंछी है। कब से इसे ढूंढ रही थी और ये यहाँ फंसा था। चल इसे वापस दे। ठीक है, आपका पंछी है, ले लीजिए, लेकिन इसे ध्यान से रखिए। अगर ये किसी शिकारी के जाल में फंस जाता तो क्या करती? इतनी बातें करने की जरूरत नहीं, जल्दी से पंछी मुझे दे। लेकिन ये पंछी तो आपके पास जाना ही नहीं चाहता। ये सच में आपका है? अरे मैंने कह दिया ना, ये मेरा पंछी है। शिकारी के जाल में फंस गया था। जल्दी से दे, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। नहीं, मैं ये पंछी नहीं दूंगी। ये आपका नहीं है। मैं इसे अपने पास रखूंगी। क्या इतनी हिम्मत? मुझसे बहस कर रही है। मैंने कह दिया ये मेरा है। नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं ये पंछी नहीं दूंगी। क्यों खींचतान कर रही हो? अरे जिद्दी औरत! क्या तूने मुझे जिद्दी कहा? बदतमीज लड़की, तुझे मैं सबक सिखाऊंगी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बड़बड़ा रहा है? आज तो महाराज ने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं तेरी बात लेकर महाराज के साथ आदित्य के घर गया था, पर वहाँ उसकी बेटी ने सारा मामला ही उल्टा कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद महाराज ने मुझे ही माफी मांगने को कहा। अरे क्या मैं मतलब क्या बोलूं? हाँ, महाराज बोले कि मेरी पिसी माँ ने झूठ बोला है। लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती की। मैंने तो झूठ नहीं बोला। वही तो पिसी माँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। एक किसान की लड़की के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और वो पंछी भी मैं लेना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने छीन लिया। इसलिए मैंने उससे झगड़ा किया। उसने भी मुझे अपशब्द कहे। अब इसमें मैंने कौन सा झूठ बोला? तुमने कोई गलती नहीं की है पिसी माँ। सारी की सारी गलती उस लड़की की है। मैं तो उसे देख लूंगा। वो किसान की लड़की बहुत बढ़ गई है ना। मैं उसका ऐसा हाल करूंगा ना कि उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। हाँ बेटा, बिल्कुल। इन किसानों को उनकी औकात दिखा दे।
जानती हो महारानी, आज आदित्य के घर न्याय करने गया तो मैं पूरी तरह से चौंक गया। क्यों महाराज, उस लड़की की गलती नहीं थी क्या? नहीं 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 रानी, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की तो बस उस पक्षी को बचाना चाहती थी, लेकिन मंत्री की बुआ उस पक्षी को अपने काबू में लेना चाहती थी। मुझे तो पहले से ही उस बूढ़ी औरत पर शक था, क्योंकि आदित्य की छोटी सी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बूढ़ी औरत का अपमान करे। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई रानी? अगर जरा भी और देर होती तो मैं आदित्य को बुरी तरह से डांट देता। इसीलिए तो कहती हूँ महाराज, पहले सब कुछ अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर फैसला दीजिए। अब छोड़िए ये सब, बताइए आखिर में हुआ क्या? क्या उन्होंने वो पक्षी लौटा दिया? नहीं 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 नहीं, आदित्य की बेटी को वो पक्षी बहुत पसंद आ गया, इसीलिए उसने उस पक्षी को लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पक्षी की कीमत काशी को दे देंगे। अच्छा किया, इतनी छोटी बच्ची का पक्षी के प्रति इतना प्यार, आप ये पहले क्यों नहीं समझ पाए महाराज? बेवजह इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ये सब देवराज की गलती है महारानी। उसी के कहने पर मैं आदित्य के घर गया था, नहीं तो मैं ऐसे कहीं कभी किसी के घर नहीं जाता। और मंत्री जी का क्या किया आपने? मंत्री ने सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगी है। मैंने जब सख्ती से कहा तो उसे माफी मांगना पड़ा। अरे कौन है? अरे कौन मार रहा है मुझे? बचाओ बचाओ! अरे कोई है क्या? अरे कोई मुझे बचाओ! अरे अरे मार डाला रे, मार डाला! अरे कोई मुझे बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ! पैसे कहाँ रखे हैं? सारे पैसे मुझे दे दे। अरे किसके पैसे? अरे कौन हो तुम? मेरे पैसे मत छीनो। पैसे देगा या फिर नहीं? पैसे तो तुझे देने ही होंगे। काशी भाई, अरे ओ काशी भाई, सो गए क्या? इतनी हलचल कहां से आ रही है? घर के अंदर कौन है? अरे धक्का क्यों दे रहे हो? कौन हो तुम? चोर हो क्या? अरे कोई है? चोर 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 आया है। ये क्या मंत्री जी, आप इस तरह चादर ओढ़कर हाथ में डंडा लेकर काशी भाई के घर में? मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? मेरी सारी मेहनत की कमाई चली गई, सब कुछ लूट लिया। अरे 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 अरे, चिंता मत करो काशी भाई, मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया है। मैं तुम्हारे पैसे वापस ला कर दूंगा, चिंता मत करो। अरे कौन था वो? बताओ कौन था वो? कल देख लेना काशी भाई, कल इसका बड़ा न्याय होगा। छी, इतने बड़े आदमी होकर चोरी करते हैं, वो भी तुम्हें मार कर चोरी की। कैसी इंसानियत है इनकी, छी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा महाराज, मुझे माफ। मंत्री, इस राज्य में मेरे बाद सबसे सम्मानित व्यक्ति तुम हो। इतना सम्मान होने के बाद भी तुमने ये काम किया तो किया कैसे? अरे मान लिया कि तुम झूठ बोलते हो, चालाक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात के अंधेरे में किसी को मार कर चोरी करोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें माफ करना मेरे राज्य के साथ विश्वासघात होगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, कृपया कृपया करके आखिरी मौका दे दीजिए महाराज, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ महाराज। चुप! अरे तुम उसकी तरफ से क्या माफी मांग रही हो? पहले अपनी गलती की माफी मांगो। तुम्हारे एक झूठ के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। तुम्हारे एक झूठ की वजह से तुम्हारे बेटे को यह दिन देखना पड़ा। बात करती हो, इसे 2 महीने के लिए जेल में डाल दो। ले जाओ।
महाराज महाराज ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ महाराज, ऐसा मत कीजिए। और हाँ मंत्री, तुम्हें इस राजमहल से 2 महीनों के लिए निष्कासित किया जाता है। इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी, समझ गए? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने बिल्कुल सही न्याय किया, हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद महाराज, सही न्याय करने के लिए। वाकई में महाराज की जय हो।